एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मोहित क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पहले हम फॉर्मेट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एक छोटे से एग्जांपल के साथ उसकी कंप्लीट क्लैरिफिकेशन। तो सबसे पहले फॉर्मेट से पहले मैं आपको बता दूं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर ओनली ऑन आपका फिक्स असेट्स या फिर नॉन करंट असेट्स से रिलेटेड जो भी कैश का लेन देन होगा, पैसा आएगा और जाएगा, को रिकॉर्ड करना है। आपको यहाँ पे करंट असेट्स को इग्नोर करना है क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सिंपल मतलब है जहां पे आप पैसा इन्वेस्ट करते हो करंट असेट्स को छोड़कर। चाहे आप इंटेंजिबल असेट्स में पैसा लगाते हो, चाहे वो टेंजिबल असेट में पैसा लगाते हो, चाहे वो नॉन करंट में। ठीक है, तो देखिए, सेल ऑफ टेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इनको अगर आप सेल करते हो पैसा आएगा। भाई किसी को भी चीज को बेचोगे तो पैसा आएगा, तो ये सारी चीजें क्या करनी है आपको, प्लस। और अगर यही सारी चीजें सेल की जगह क्या होंगी, परचेज होंगी। परचेज मतलब आप खरीद रहे हो तो पैसा आपका जाएगा, तो क्या जा रहा होगा तो हम क्या कर देंगे, माइनस। और माइनस में हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, और अगर ये सारी चीजें खरीदी है, भाई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर हो सकता है बिल्डिंग खरीद ली हो, तो बिल्डिंग के ऊपर हमने बिल्डिंग को किराए पे लगा दिया होगा, तो किराया मिलेगा यानी रेंट रिसीव। या फिर हमने मार्केट में शेयर खरीद लिए होंगे तो शेयर के ऊपर डिविडेंड मिलेगा, तो वो भी रिसीव है। तो अगर ये सारी चीज हमने खरीदी है तो इनसे रिलेटेड कोई इनकम होगी, वो भी इसमें आनी चाहिए। तो इसलिए रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये सारी चीजें भी इसमें आएंगी। और यहाँ की होगी प्लस, फिर प्लस माइनस होगी, लास्ट में क्या लिखेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कई बार नेगेटिव आ जाता है ना, तो फ्लो फ्रॉम की जगह क्या डालते हैं हम, यूज्ड इन का इस्तेमाल करना है अगर आपका प्लस माइनस करके रिजल्ट नेगेटिव आ जाए, मतलब पैसा आपका उस एक्टिविटी से उतना गया होगा। ओके, चलिए एक और एग्जांपल से पहले हम देखते हैं असेट्स अकाउंट कैसे बनाते हैं। भाई ये सेल परचेज को कई बार कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन के अंदर ना ओपनिंग क्लोजिंग का बैलेंस गिवन होगा। तो आपको सबसे पहले अगर ओपनिंग क्लोजिंग का बैलेंस आपको दिख जाए किसी भी असेट्स का, करंट असेट को छोड़कर ध्यान रखना, तो उसमें आप क्या करोगे, उसका अकाउंट क्रिएट करोगे, अकाउंट बनाओगे, और उस अकाउंट से ही आप सेल और परचेज कैलकुलेट कर पाओगे। तो देखते हैं हम कैसे बनाते हैं असेट्स अकाउंट। असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग में क्रेडिट। उसके बाद अगर किसी असेट्स को आपने सेल किया है तो सेल करने की जरूरी एंट्री क्या होती है, भाई पैसा आएगा आपके पास, बैंक डेबिट टू असेट्स, तो असेट्स में बाय बैंक। सेम अगर आप बेचोगे तो सॉरी, तो बेचने की होगी, अगर आप परचेज करोगे तो असेट्स आपके पास आ रहा होगा और पैसा जा रहा होगा, तो इसलिए असेट्स में टू बैंक। सेम अगर असेट्स के ऊपर डेप्ट लगता है तो एंट्री क्या होती है, डेप्ट लगने से असेट्स की क्या कम होती है, तो डेप्ट अकाउंट डेबिट टू असेट्स, तो डेप्ट असेट्स में बाय एप्रिसिएशन। अगर असेट्स को बेचने पर कई बार आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, अगर लॉस हुआ है तो यहां रिकॉर्ड करना है, अगर प्रॉफिट होगा तो यहां पर रिकॉर्ड करना है। ठीक है, और फिर प्लस माइनस करके आपका बैलेंसिंग फिगर होगा। सपोज ये साइड बड़ी है तो सबसे पहले आपको आंसर में आपका आंसर आएगा परचेज में, अगर परचेज ऑलरेडी गिवन है तो फिर प्रॉफिट मान लेंगे। सेम अगर ये साइड बड़ी होगी तो सबसे पहला बैलेंसिंग फिगर हमारा क्या होगा, सेल गिवन है तो डेप्ट, फिर लॉस। ठीक है, अब एक एग्जांपल के थ्रू सारी बातें अच्छे से और क्लियर करते हैं। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ माइक्रो लिमिटेड, आपने एक माइक्रो लिमिटेड नाम की कंपनी में आपने पैसा लगाया है, तो आपने इन्वेस्टमेंट करी है, जिसका ओपनिंग बैलेंस भी है और क्लोजिंग बैलेंस भी है, 8 लाख और 18 लाख। 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मतलब आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी है, उसकी ओपनिंग बैलेंस 5 लाख है और क्लोजिंग बैलेंस 1.5 लाख है। सेम प्लांट और मशीनरी की भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है और गुडविल का भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है। तो हमें क्या करना है, जिसका भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है आप फटाफट अकाउंट बना लो सिंपली। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ माइक्रो लिमिटेड, ठीक है, असेट्स है हमारी, ओपनिंग बैलेंस 5 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस, सॉरी ओपनिंग बैलेंस 8 लाख है और क्लोजिंग बैलेंस 18 लाख। तो बड़ी साइड कौन सी हुई, पहले हम पढ़ लेते हैं, आगे कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं है इससे रिलेटेड, बिल्कुल नहीं है, तो इसे क्लोज करना है। 18 लाख, तो 8 लाख लेस किया तो आपका आंसर आया 10 लाख। मैंने बोला था अगर ये साइड बड़ी होगी तो सबसे पहला आंसर क्या होगा, परचेज, तो आपका आंसर आ गया परचेज। ठीक है, यह आपका सेकंड अकाउंट है।
फर्स्ट मैंने प्लांट बताया, बताऊंगा इसके बारे में। सेकंड है 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये भी एसेट्स है जिसका ओपनिंग बैलेंस 5 लाख है एंड क्लोजिंग बैलेंस 1.5 लाख है। तो 5 लाख लेस किया तो बैलेंसिंग फिगर क्या आने वाला है 3.5 लाख जो आएगा वो क्या होगा सेल। जैसे मैंने आपको बताया अगर ये सेट बड़ी होगी तो आपका बैलेंसिंग फिगर सेल माना जाएगा, तो आपका सेल। ये सेकंड अकाउंट। थर्ड है प्लांट और मशीन। प्लांट जिसका ओपनिंग बैलेंस 4 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 6 लाख है, 4 लाख और 6 लाख। उसके बाद इसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, एक मशीनरी जिसकी कीमत 50 है उसके ऊपर 15 का डैप लगा है। 15 का डैप, भाई 50,000 की मशीनरी है, 15,000 का लगा डैप, तो एक्चुअल कीमत कितनी रही उसकी आज की 35,000, लेकिन उसको सोल्ड आउट कर दिया 40,000 में। 35 का सामान 40 में बेच दिया तो 5 का फायदा हुआ, 5 का प्रॉफिट। भाई 40 में बेचा है आपने तो 5,000 रुपए आपका हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट को कहां रिकॉर्ड करना था, यहाँ प्रॉफिट या लॉस, तो प्रॉफिट 5,000, ठीक है। 40 आपने सोल्ड किया है तो सेल में 40 और डेप्रिसिएशन कितना लिखेंगे हम 15, यह आपका डेप्रिसिएशन था तो यहाँ पे कितना लिखना है आपको 15। लेकिन अलग से एक लाइन क्वेश्चन में गिवन है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मैं लेक्चर नंबर 2 में दे चुका हूं और यहाँ पे दोबारा बता रहा हूं। यहाँ पे एक लाइन गिवन है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 55,000, 55,000 है, तो आपको फिर ये वाला 15,000 यहाँ रिकॉर्ड नहीं करना, आपको फिर 55 रिकॉर्ड करना है। यानी अगर अलग से लाइन गिवन होती है चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, जो भी अमाउंट है 55,000, तो वो 15,000 रुपए जो चार्ज करना है वो इसके अंदर इंक्लूड होगा, ठीक है। ये तो सिर्फ एक मशीनरी की बात है 15,000 रुपए, बाकी मशीनरी भी होंगे उस पर भी डैप लगेगा, तो टोटल डैप दे रखा है। हाँ अगर ये लाइन नहीं होती तो 15,000 आप लिख सकते थे। इसके बाद और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, प्लस माइनस करके आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 290,000 परचेज, ठीक है। अगर आपका ये गिवन होता तो ये आंसर ये आएगा, और ये पहले से गिवन है यानी प्रॉफिट पहले से गिवन है, तो आपका क्या आने वाला है परचेज। तो बैलेंसिंग फिगर लगाना भूलना नहीं है ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए इनमें से आपका आंसर कौन सा है, तो जी परचेज है। क्लियर है। अंदर लास्ट में है गुडविल। गुडविल का ओपनिंग बैलेंस 40 है और क्लोजिंग बैलेंस है 1,20,000। 40 से 1,20,000 होने का सिंपल मतलब है कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स अगर है जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, तो उसको डायरेक्टली इंफॉर्मेशन से हमें कैलकुलेशन करनी है, अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। 40 से 120 होने का क्या मतलब है 80,000 की एसेट्स हमने परचेज कर ली होगी, ठीक है। तो 80,000 रुपए की गुडविल हम क्या करेंगे परचेज। और अगर यही उल्टा होता मतलब 40 से अगर 20 हो जाता, कम हो जाता, तो इसको रिटर्न ऑफ मानते हैं, और कोई भी कुछ भी रिटर्न ऑफ होना ऑपरेटिंग में प्लस होता है, ठीक है। एंड देन अब देखिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन से हम इन तीनों अकाउंट से सारी चीजें इसके अंदर पुट करते हैं। सबसे पहले सेल, प्लांट की सेल क्या करते हैं प्लस, प्लांट की सेल करते हैं प्लस, फिर प्लांट की परचेज क्या करते हैं माइनस, प्लांट की परचेज माइनस। उसके बाद ये प्रॉफिट लॉस से कुछ नहीं होता, आपका ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस कुछ नहीं होगा, डैप कहां जाता है ऑपरेटिंग में प्लस होता, प्रॉफिट ऑपरेटिंग में माइनस होता, ठीक है। और उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट में देखिए परचेज है 10 लाख रुपए, परचेज को हम क्या करेंगे माइनस, परचेज हम माइनस करेंगे इसके अंदर। इसके बाद फिर इसमें ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं करना, सेल, इन्वेस्टमेंट को हमने सेल किया है तो सेल यानी प्लस करना आपको, सेल को प्लस करेंगे, ठीक है। बाकी इंफॉर्मेशन आप देखिए, जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो अगर उसका रेट ऑफ जो है वो रिटर्न लिखा होगा तो इसका मतलब आपको डिविडेंड भी मिलने वाला है या इंटरेस्ट भी मिलने वाला है। तो जैसे सेकंड में है, सेकंड लाइन में 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, 12% जो है ना वो आपको 5 लाख यानी लास्ट ईयर के बैलेंस पे लगाना है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग दो वैल्यू गिवन होगी, अगर आपके पास ओपनिंग भी गिवन है क्लोजिंग भी गिवन है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको सीधा लास्ट ईयर के बैलेंस पे परसेंटेज लगा देना है, ठीक है। क्योंकि 1.5 लाख से 5 लाख, सॉरी यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन है 5 लाख से 1.5 लाख, अभी 5 लाख से 1.5 लाख यानी बीच में 3.5 लाख आपने कब बेचा है ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम ये समझते हैं आज ही बेचा होगा। तो हमें पूरे साल का यानी आपका जो पूरे साल का है वो 5 लाख रुपए के ऊपर में इंटरेस्ट लगाना है, तो 5 लाख का 12% कितना होगा 60,000, तो इंटरेस्ट रिसीव है आपका 60,000 आप क्या करोगे प्लस। इसके बाद फर्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन में है 9% डिविडेंड रिसीव माइक्रो लिमिटेड, सेम वही माइक्रो लिमिटेड का ओपनिंग क्लोजिंग कितना था
ओपनिंग और क्लोजिंग, तो आपको क्या बताया मैंने, लास्ट ईयर का बैलेंस मतलब ओपनिंग बैलेंस 8 लाख, जैसे यहाँ पे 5 लाख लगा था वैसे 8 लाख पे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती तो ओपनिंग बैलेंस पे लगा देते हैं। तो 8 लाख का कितने परसेंट, 9%, 72,000, ये भी इंटरेस्ट मिलेगा तो ये भी प्लस कर देंगे। क्लियर। उसके बाद गुडविल का मैंने परचेज बोला था, परचेज को आपको क्या करना होता है, माइनस गुडविल परचेज माइनस, प्लस माइनस करके आपका रिजल्ट आएगा 8,48,000। क्या लिखना है हमें, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे इसका सॉल्यूशन नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। और लेक्चर नंबर 2 देखना ना भूलें, इससे रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे प्लांट अकाउंट है, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, बट एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन, यानी कई बार आपको डेप्रिसिएशन का बैलेंस भी गिवन होता है, तो उसका अकाउंट भी बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, और असेट्स अकाउंट भी कैसे बनाते हैं यहाँ भी बता दिया है, बट लेक्चर नंबर 2 में और डीपली बताया हुआ है, वहां जाके अच्छे तरीके से देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।